2 से 3 दिसंबर 1984 की रात लगभग 45 टन खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गई और भोपाल के हवा में जा मिली, जिसके कारण जो हुआ उससे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वहां मरने वालों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी और जो बच गए लोग थे उसे जहरीली गैस के कारण सांस की समस्या, आंखों में जलन या अंधापन आ गया। आखिर ऐसा मिस्टेक क्यों हुआ? अगर वीडियो में आप नए हैं तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त साहिद। हम इस वीडियो में आखिर ऐसा क्यों मिस्टेक हुई किसी कंपनी के द्वारा, और क्या रेलवे जो मास्टर थे उसका इस विपदा में क्या, उसका इस ट्रेजेडी में क्या रोल था, और अभी उसका सिचुएशन क्या है भोपाल में, ये सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये कंपनियों के अधिकारियों का एक बड़ा बवंडर मिस्टेक था। जैसे आप इसे समझिए कैसे हुआ। फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी से गैस का रिसाव की सूचना वर्कर द्वारा अधिकारी को दे दिया गया था, पर उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना तो उसे ठीक करने की कोशिश की गई, जिसके कारण प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की गई पानी में मिथाइल आइसोसाइनाइड जाके मिल गई, और मिलने के बाद जब उसका मिश्रण हो गया तो उसमें से बहुत ज़्यादा गैस का रिसाव होने के कारण गैस उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया मिश्रण के कारण। और गैस भरने के कारण जब गैस जो बहुत ज़्यादा भर गया टैंक में, तो टैंक को फाड़ेगा ही, तो वो टैंक को 610 में दबाव बढ़ा, टैंक नंबर 610 में दबाव बढ़ गया और वो टैंक एकाएक फट गया, जिससे जहरीली गैस निकली और हवा के साथ भोपाल में फैल गया। जो उस कांड के हीरो थे उसका नाम था गुलाम दस्तगीर, जो रेलवे में ड्यूटी स्टेशन अधीक्षक थे, जिसने बहुत सारे सैकड़ों लोगों की उस आपदा से जान बचाई। जैसे गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस के आगमन की जांच करने के लिए निकले तो उसके गले में खुजली और आंखों में जलन महसूस हुई और अचानक दम घुटने लगा। जब उसने साथी को कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो कुछ जवाब नहीं मिलने पर उसे इतना आभास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसने विदिशा और इटारसी जैसे आसपास के स्टेशनों में स्टेशन मास्टर को भोपाल के लिए सभी ट्रेन यातायात को निलंबित करने के लिए सतर्क किया। उसी तरह गोरखपुर कानपुर एक्सप्रेस 20 मिनट पहले से ही उस स्टेशन में खड़ी थी। उसे पूरी अपनी जिम्मेवारी लेते हुए उसे प्रस्थान करवाया, जबकि उसे सांस लेने और बोलने में भी तकलीफ थी, तब भी उसने हरी झंडी देख के उसे उस स्टेशन से बाहर निकाला और अपनी जान की आहुति देकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई। 39 साल होने के बावजूद भी ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों रहा और इसे इतना ज़्यादा बढ़ावा, और इस पे विशेषज्ञ द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए एक शोध में यह बात सामने आई है कि समान गर्भवती महिला की तुलना में वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में पीड़िता औरत और उनके जन्म लेने वाले बच्चे कई तरह से स्वास्थ्य कमियों में पाई गई, और कुछ तो जन्म से ही अपंग होते हैं।